षट्तिला एकादशी व्रत कथा माहात्म्य माघ कृष्ण पक्ष एकादशी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य बोले, मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवन, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। षट्तिला एकादशी कहने का तात्पर्य है, इसमें तिल से स्नान किया जाता है, तिल की उपटन लगाई जाती है, तिलोदक का पान किया जाता है, तिल का हवन किया जाता है, तिल का भोजन किया जाता है और तिल का दान किया जाता है। इसीलिए यह षट्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा आती है, एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षट्तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में गए तो ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने भगवान श्री कृष्ण को एक मिट्टी का पिंड दे दिया। भगवान श्री कृष्ण उसे लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षट्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी तो वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षट्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो। जब उसने षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट्तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है।
इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन अन्न किसी भी प्रकार से नहीं खाना चाहिए। उसको न खाने से ही महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। साथ में भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के वचनों का पाठ करना चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। हरे कृष्ण।